हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन इंजीनियर्स वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशन इन्फॉर्मेशंस होती है वो सब आपको टाइमली बेसिस पर शेयर कर दी जाती है इंजीनियर्स वाला के प्लेटफॉर्म पर। यहाँ पर अगर हम बात करें आज के इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, इनका ऑफिशियल यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए एफएक्यू अवेलेबल हो चुके हैं। तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो आरआरबी जेई 26 का जो है फॉर्म फिल कर रहे होंगे, तो आपके फ्रीक्वेंटली आस्क्ड के क्वेश्चन एफएक्यू आर अवेलेबल है। तो आप में से जो भी कैंडिडेट्स फॉर्म भर रहे हैं, जितने भी आपके डाउट्स जो जनरली बच्चों को आते हैं फॉर्म फिलिंग में, वो सारे डाउट्स के सॉल्यूशन इन्होंने प्रोवाइड कर दिए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो। स्टिल अगर आपको डाउट है तो आरआरबी जो अप्लाई क्यूरी है उस पर भी आप हेल्पलाइन पे कॉल करके भी डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट है, 14/8/26 से स्टार्ट है। क्लोजिंग डेट क्या रहेगा, 13/9/26 रहेगा। एंड फीस पे करने की लास्ट डेट 15/9/26 रहेगी। अब यहाँ पर डेट ऑफ मॉडिफिकेशन क्या रहेगा अवेलेबल, तो यस, मॉडिफिकेशन ओपन होगा जब क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन होगा। उसके बाद यहाँ पर जो है 16/9/26 से 25/9/26 तक आपका मॉडिफिकेशन विंडो रहेगा, जिसमें आप लाइक काफ़ी सारे डिटेल चेंज कर पाएंगे। लेकिन कुछ डिटेल जो है, जैसे कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो है, जो आपने अकाउंट क्रिएट करते वक्त यूज़ करी थी, वो आपको यहाँ पर आप एडिट नहीं कर पाओगे। और इसके अलावा चूजन आरआरबी भी आप यहाँ पे चेंज नहीं कर पाओगे। इसके अलावा यहाँ पर 250 रुपीज़ जो है वो आपका मॉडिफिकेशन फीस भी आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे पूछ रहे हैं, सर मेरा ग्रेजुएशन का जो फाइनल रिजल्ट है वो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट्स है, लाइक अगर जिस भी पर्टिकुलर कोर्सेज में डिप्लोमा में होते हैं, काफ़ी स्टूडेंट इंजीनियरिंग में होते हैं, तो अगर वो अभी कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं तो उनमें से लाइक कोई स्टूडेंट्स का अगर फाइनल रिजल्ट जो है 13/9/26 के बाद आ रहा है, तो ऐसे कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर सकते। उससे पहले आ चुका है तो डेफिनेटली यू कैन अप्लाई। डिग्री अगर आपका बाद में भी आएगा तो चलेगा। इसके अलावा अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपको अपना एक्टिव मोबाइल नंबर, वैलिड पर्सनल आईडी रखनी है, तो इसके बारे में भी इन्होंने बता दिया है। एंड काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट होता है, सर आई हैव क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर प्रीवियस सीएन, मतलब लास्ट ईयर की रिक्रूटमेंट में मैंने कर रखा है, तो क्या मैं अनादर करूं? तो इसमें नहीं, आपको दोबारा नहीं करना है। अगर आप 24, 25 या 26 की रिक्रूटमेंट में पार्टिसिपेट किए हैं तो आप उसी अकाउंट को यहाँ पे लॉगिन करके आप वापस यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, पर्टिकुलरली इस रिक्रूटमेंट का भी। अगर आप अकाउंट क्रिएशन का प्रोसीजर जानना चाहेंगे, जिन्होंने एक बार भी अगर अगर अभी तक नहीं किया है, तो आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे, क्रिएट एन अकाउंट पे करेंगे, पासवर्ड, ईमेल आईडी, ये सब सारी डिटेल्स डालेंगे और अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। इसके अलावा और भी उन्होंने इंपॉर्टेंट गाइडलाइन दी। गाइज, ये सारी गाइडलाइन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप फॉर्म फिल करेंगे, बाद में ये एरर कर देते हैं, फिर डेफिनेटली काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को फॉर्म में दिक्कत भी हो जाती है। तो यहाँ पर क्रिएट एन अकाउंट में अगर आप देखोगे, आफ्टर क्रिएट एन अकाउंट लॉग इन इनटू द एप्लीकेशन ऑफ आरआरबी अप्लाई गवर्नमेंट डॉट इन। और गाइज, यहाँ पर अगर आप देखोगे, ये आरआरबी जेई 26 का जो नोटिफिकेशन है उसी के रिगार्डिंग इन्होंने अपने एफएक्यू अवेलेबल करवाए हैं। तो सारे डाउट्स जो मैक्सिमम बच्चों को आ रहे हैं, वो सारे डाउट्स का सोल्यूशन यहाँ पर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो पूरी गाइडलाइंस हर चीज़ की इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर रखी है। इसके अलावा यहाँ पर क्या मोबाइल हम फॉर्म फिलिंग में यूज़ कर सकते हैं? यस, यू कैन आल्सो फिल थ्रू द मोबाइल फॉर्म यूजिंग वेब ब्राउजर। इसके अलावा लॉगिन करने के लिए आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर से आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। एंड हाउ मेनी पे लेवल आर देयर, 1 पे लेवल रहता है ना। इसके अलावा यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर जो है, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपको सेव रखने हैं फॉर फर्दर, लाइक आपको नीड पड़ती है। इसके अलावा डेट फॉर पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट, तो आपके पास कोई भी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट्स होना चाहिए क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन से पहले का, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा सर और क्या चाहिए? आरआरबी फॉर सेम लेवल, सेम पे लेवल। तो यहाँ पर अप्लाई जो है आपको, क्या मैं मल्टीपल आरआरबी में अप्लाई कर सकता हूँ? नहीं, ओनली 1 आरआरबी में आप अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा क्या यही यहाँ पे क्वेश्चंस है, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है। और क्या मैं मल्टीपल एप्लीकेशन सेम आरआरबी में? नहीं, उसमें भी एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स मेडिकल सिचुएशंस में होते हैं, अलग अलग, लाइक मेडिकल फिटनेस के इशू होते हैं, तो लेसिक जिन्होंने करवा रखा है उनकी भी गाइडलाइन उन्होंने दे रखी है। डिजी लॉकर आधार वेरिफिकेशंस की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो लेकिन अगर आपने डिजी लॉकर और आधार वैलिडेशन कर रखा है तो स्मूथर प्रोसेस होगा डिफरेंट स्टेज में, जो भी आपका फॉर्म फिलिंग का होगा तो आप उसको कर सकते हैं, है ना। किसी के पास अगर आधार ही नहीं है तो डेफिनेटली वो यहाँ पर आपको फिर उसमें भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। यू कैन डेफिनेटली, आपको जो है वो
प्रोसेस जो है गिवन गाइडलाइंस आप कर सकते हो। सर व्हाट डॉक्यूमेंट शुड आई प्रोड्यूस इफ आई ऑलरेडी चेंज माय नेम। तो आपको गेजेटेड नोटिफिकेशन जो रखना पड़ता है, वो आपको पता ही है कि जब आप नेम चेंज करते हो तो बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह में नेम चेंज होता है, तो फिर उस केस में एक आपको कलेक्ट्रेट से लेटर मिलता है गेजेटेड नोटिफिकेशन। उसमें वो पूरा आपका अनाउंसमेंट रहता है कि मुझे अब इस नाम से नहीं जाना जाएगा, इस नाम से जाना जाएगा। तो वो गाइडलाइन भी रखी है। इसके अलावा फॉरगेट, अगर आप पासवर्ड भूल जाते हो तो आप पासवर्ड चेंज भी कर सकते हो, उसकी गाइडलाइन भी है। एंड क्या मैं एक बार, ये सबसे इंपॉर्टेंट डाउट आता है कई स्टूडेंट्स का, देखो क्या मैं एक बार आरआरबी चूज कर लूंगा तो मैं क्या दूसरा आरआरबी कर सकता हूँ? नहीं, ये नहीं कर सकते, तो ध्यान से रखना है। ये कैन आई एडिट माई डिटेल्स ड्यूरिंग द एप्लीकेशन प्रोसेस? हाँ, वो आप कर सकते हो। कास्ट सर्टिफिकेट पे भी काफी सारे स्टूडेंट्स को डाउट आता है, तो यहाँ पर डेफिनेटली जो अगर आपकी कास्ट कम्युनिटी रोंगली मेंशन हो जाती है तो आप इवन आप मॉडिफिकेशन के टाइम पे उसको सही भी कर सकते हो। इसके अलावा कैन आई एडिट माई एप्लीकेशन डिटेल आफ्टर सबमिटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन बिफोर मेकिंग पेमेंट? नो। उसमें देख लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने अगर फीस भी पे नहीं करा लेकिन एप्लीकेशन फॉर्म भर के रखा हुआ है, तब भी आप चेंज नहीं कर पाओगे, फिर मॉडिफिकेशन विंडो के थ्रू ही चेंज होगा। इसके अलावा गाइज यहाँ पर जो फ्री ट्रेवल अथॉरिटी है वो SC ST कैंडिडेट्स को मिलती है, तो वो भी आपको यहाँ पर अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हो। फ्री ट्रेवल फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे दी जाती है, उसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट्स की नीड होती है। और जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जो है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, उनका डेफिनेशन भी इन्होंने दे रखा है, उसकी भी पूरी गाइडलाइन यहाँ पे अवेलेबल है। EBC क्लास के बारे में भी इन्होंने एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। तो गाइज यहाँ पर SC ST OBC स्टेटस का जो है जो डेट क्लेमिंग है वो भी आपको पता ही है, लास्ट डेट ऑफ क्लोजिंग डेट से रहेगा। एंड क्या यहाँ पे डिग्री वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं? यस, BE BTech वाले स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं, आपको पता ही है, अलोंग विद डिप्लोमा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो। एंड क्या मैं 2 ईयर का डिप्लोमा कंप्लीट कर लिया हूँ, क्या मैं भर सकता हूँ? नहीं, आपको पूरा 3 साल वाला डिप्लोमा, 3 साल का ही डिप्लोमा जो है वो होना चाहिए, तभी आप भर पाओगे। बाकी भी आप यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट गाइडलाइन है, रिफंड ऑफ फीस से लेके और जितने भी इंपॉर्टेंट्स इनके इंस्ट्रक्शंस है, गाइडलाइंस है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा फॉर्म फिलिंग से पहले एक बार इस पर नज़र जरूर डाल लेना। मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ये ऑफिशियल FAQ जो है RRB JEE की तरफ से अवेलेबल है, RRB अप्लाई की वेबसाइट पे। स्पेसिफिकली RRB JEE CN 0426 के हिसाब से इन्होंने रिलीज किए हैं। बाकी आप इंजीनियर्स वाले के प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहिए। कुलदीप सर _PW टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे सर्च करके ज्वाइन करके रख लीजिएगा, जिससे आपके करियर से रिलेटेड हर एक अपडेट्स आपको मिलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।